नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा और आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री नोट्स में कर्व्स कैसे यूज़ करते हैं। उसका आज पार्ट 1 है, तो हम लोग देखेंगे। पर उसके पहले स्पेशल थैंक्स टू ऑल द चैनल मेंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो कर्व्स में अगर आप जाएंगे रीड में, तो रीड का मतलब क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को रीड करने के लिए सारे उसके एट्रीब्यूट्स है, या इसको आप इनपुट समझ सकते हैं। ठीक है। सैंपल करने के लिए ये भी एक तरह का इनपुट ही है, राइट। जब आप कुछ कर्व के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि एक तरीके से उसको राइट करना चाह रहे हैं, तो ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम लोग देखेंगे। ऑपरेशंस में बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि फिल है। फिल मैं बताऊंगा आज आपको कैसे यूज़ करना है। फिलेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। प्रिमिटिव में आप जाके जो बेसिक प्रिमिटिव कर्व ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं एक आर्क क्रिएट करता हूँ, तो इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो दिखाई देगा हमारा आर्क, ये रहा। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप खुद से अगर आप चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं कि किससे क्या होता है। ये रेजोल्यूशन है, जो रेजोल्यूशन मतलब कितने पॉइंट्स है इसके अंदर, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये स्मूथ लगेगा। ठीक है। रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं, स्टार्टिंग एंगल है, स्वीपिंग एंगल है। ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आई थिंक कि जो अपना स्टैंडर्ड कर्व है उसके अंदर हम लोग को नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे इस तरह का कुछ काम करना है, या मान लीजिए आपको पाई चार्ट बनाना है, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ये कनेक्ट सेंटर मिलता है। ठीक है। और इसके बाद आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। काम करते हैं, इसमें हम लोग फिल डालते हैं। तो फिल के लिए ऑपरेशंस में जाएंगे तो यहाँ पे फिल कर्व है, और ये इस तरीके से इस कर्व को फिल कर देता है। ठीक है। और ये जो फिल कर्व है बेसिकली क्या कर रहा है कि इसको अगर मैं वायर फ्रेम ऑन करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये इसको मैश में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। ये बेसिकली अभी जो कर्व है ये मैश में कन्वर्ट हो गया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि जब आप इसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस इसके बाद करेंगे वो मैश रिलेटेड होगा, और यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, यहाँ कर्व है, यहाँ मैश है। ठीक है। और यहाँ पे दो तरीके से इसका टोपोलॉजी क्रिएट हो रहा है, या तो आप ट्राइंगल्स यूज़ कर सकते हैं या आप एनगॉन्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका एंगल चूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से आप करना चाहें। ठीक है। इसको एक्सट्रूड करना चाहें तो हम लोग एक्सट्रूड कर सकते हैं, एक्सट्रूड, क्योंकि ये मैश है, राइट, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा और क्या है देखते हैं हम लोग। कर्व, प्रिमिटिव्स, बेजियर सेगमेंट। तो बेजियर सेगमेंट वही है जो इसको हटाते हैं। बेजियर सेगमेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग जब कर्व क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये आता है बेजियर कर्व। तो ये सेम चीज़ आप यहाँ पे आपको ये हैंडल्स मिलता है। तो इसमें से कुछ चीज़ें आप जान लीजिए, क्योंकि यही सब प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ भी मिलती हैं। ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये एंड का पॉइंट है, ये इसका टेंजेंट है, राइट। तो टेंजेंट से हम लोग कर्व का जो डायरेक्शन है, जो शेप है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कुछ यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है। क्यूब, और ये है बेजियर सेगमेंट, इसको हम लोग लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है। इसको ऊपर रखता हूँ मैं। तो ये आपको यहाँ पे आ जाता है, और इसके बाद फिर आप सेम रेजोल्यूशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट है। ठीक है। आपका स्टार्ट हैंडल है, एंड हैंडल है। ठीक है। सेम चीज़ है। तो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए किसी दो ऑब्जेक्ट को के बीच में आपको एक लाइन दिखाना है, तो उस तरह के ऑपरेशंस के लिए इसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। या कहीं पे भी इस तरह का जहाँ पे आपको कंट्रोल चाहिए होगा स्टार्ट हैंडल और एंड हैंडल का, तो आप यहाँ पे बेजियर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मैश लाइन भी या कर्व लाइन भी यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ, जैसे कि एक आइकोस्फीयर लिया मैंने यहाँ पे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ये दो बना लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। और इसके बीच में लाइन क्रिएट करना है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे जियोमेट्री नोट्स में, ये आउटलाइनर में, तो यहाँ से ये आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसको सीधा ड्रैग कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे लोकेशन, रोटेशन, स्केल, ये सब आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे ले लिया मैंने। और जो लोकेशन है इसमें एक मैं स्टार्ट में डाल देता हूँ, स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन, ठीक है। अभी मान लीजिए इसका कुछ थिकनेस नहीं है, तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक आपको मैश एक ऑपरेशन मिलेगा कर्व के अंदर, शायद ऑपरेशन में कर्व टू मैश है, ठीक है। ये कर्व टू मैश से मैं इसमें जो है जो थिकनेस है इसका डाल सकता हूँ। तो उसके लिए मैं एक यूज़ कर सकता हूँ कर्व प्रिमिटिव्स कर्व सर्कल, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये इसके अराउंड, ये जो बेजियर कर्व था उसके मतलब वो कर्व उससे पूरा ये हो गया, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो उसको एक बेसिक जियोमेट्री मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, तो ये इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग पहले भी करते थे, ठीक है। जिसमें कर्व बेजियर कहाँ गया, इसे यहाँ पे आपने बेजियर क्रिएट किया, यहाँ पे आपने एक सर्कल क्रिएट किया और उसके बाद फिर आप इसको सेलेक्ट करके जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी अभी भी हैं, जैसे यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट और यहाँ से हम लोग उसको चूज़ कर सकते थे बेवल में। तो इस तरीके से जो ऑपरेशन वहाँ पे होता था यहाँ पे भी किया जा सकता है, ठीक है। कर्व सर्कल, ओके। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको इतना नहीं चाहिए तो इसको कम कर सकते हैं ऐसे। अभी फ़ायदा क्या है आपका कि आपका ये जो है इससे कनेक्टेड है, ठीक है। लेआउट में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको मूव करें तो ये मूव कर, हालांकि ये बीच में इसका जो हैंडल है वो उसके लिए भी आपको कुछ ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो स्टक हो जाएगा वहाँ पे। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ज्योमेट्री नोट्स में जाऊँ तो जो हैंडल है पोजीशन उसका भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि ये जो है जो कर्व है ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, या इसको वेक्टर कर्व आप बोल सकते हैं। तो फिर हम लोग आराम से इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का काम करने के लिए बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पे ज्योमेट्री नोट्स में यह काम बहुत ही आसान है, ओके। इसको रीसेट कर देते हैं, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ज्योमेट्री नोट्स और बेजियर सेगमेंट हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो ये सर्कल है, राइट। सर्कल की बात कर लेते हैं। सर्कल में क्या है, सर्कल है, एक मिनट, रेडियस को थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, तो ये आपको यहाँ पे सर्कल मिल जाता है इस तरीके से। रेजोल्यूशन है, रेडियस है, पॉइंट्स है, तो 0.1 में आप मतलब सेम चीज़ ही है, अलग तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से रेडियस से कंट्रोल करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये है कर्व सर्कल। प्रिमिटिव्स में क्या है, कर्व लाइन है। कर्व लाइन बहुत यूज़फुल है क्योंकि इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है कर्व है, इसको ज़रूरी नहीं कि आप इसको यूज़ करें हमेशा ऐसे ही स्ट्रेट लाइन के लिए, उसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं किस डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगा, हालांकि मैं पॉइंट्स ही यूज़ करता हूँ सीधा। और ये आपका हाइट है, ठीक है। अभी इसका वायर फ्रेम ऑन है, राइट। ये अभी इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। और अगर इस पर कोई भी ऑपरेशन आप करना चाहेंगे तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर साइन कर्व क्रिएट करना है मुझे, ठीक है। बहुत सारे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप साइन वेव क्रिएट कर सकते हैं, आप सर्कल बना सकते हैं, आप स्प्रिंग बना सकते हैं इस तरीके से,
ठीक है, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसमें कैसे कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए आपको ये सेट पोजीशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आप जो जो इसका जो पोजीशन है वो खुद से सेट कर सकते हैं। कर्व लाइन सेट पोजीशन, और इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कंबाइन कर देते हैं, मतलब आपको एक्स वाई जी अलग अलग मिल जाएगा, ये जाएगा पोजीशन में। ठीक है, तो अभी जो पोजीशन है वो पूरा रीसेट हो गया, सबका सब यहाँ पे आ गया। इसके बाद आप खुद से चूज़ कर सकते हैं कि ये कैसा इसका शेप होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स एक्स में, अगर हम लोग डालेंगे तो ये इस तरीके से इसका ये है एक, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है तो ये सिर्फ एक ही यूनिट आगे बढ़ा है। इसको अगर आपको, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको z में इसका अप डाउन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ साइन, ठीक, और यहाँ हम लोग z में इसको डालेंगे, लेकिन ये आपको आएगा नहीं क्योंकि इसके अंदर उतना रेजोल्यूशन नहीं है। तो और रेजोल्यूशन का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे, आई थिंक ये ऑपरेशंस में होना चाहिए, रीसैम्पल कर्व। तो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और ये अपने पास आ गया एक साइन कर्व। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कोसाइन है, टेंजेंट है, आप चेक कर सकते हैं कि किससे क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस को विजुअलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, मैथ फंक्शंस को। ठीक है, जैसे कि मुझे सर्कल क्रिएट करना है, तो मैं सर्कल बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि ये हो गया एक्स, ये एक मिनट, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ एक्स में, और एक और डुप्लीकेट लेते हैं इसका, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं कोसाइन। ठीक है, और ये आप वाई पे ले सकते हो। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि एक सर्कल बन गया यहाँ पे, इसका काउंट थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये जो है इसका रेजोल्यूशन काफ़ी कम है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे एक मैथ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, मैथ, और इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो कितना स्मूथ होगा यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ इतना रखा मैंने, इसके बाद मैं यहाँ से काउंट इसको बढ़ाऊँ तो ये थोड़ा स्मूथ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर इसी को स्पाइरोग्राफ भी आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ये कम करता हूँ, ये देखिए ये बन गया स्पाइरोग्राफ। बहुत सारे पैटर्न्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये बचपन में हम लोग बहुत बनाते थे पेन से, और उसका एक इंस्ट्रूमेंट आता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें बनाना यहाँ पे काफ़ी आसान है। अभी इसके अलावा अगर आप स्प्रिंग बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं बताता हूँ कैसे करना है। बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उतना ही कर पाएंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको जैसा शेप बनाना वैसा आप शेप बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब जो मैथ फंक्शंस हैं इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भी आपको बहुत कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं करना मुझे, ये रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर देते हैं, और ये जो वैल्यू है ये कम रखता हूँ मैं इसे 0.2। ठीक है, और हम लोग सिर्फ इसको z जो है इसको ऊपर की तरफ हम लोग ले जाते हैं। तो सपोज़ अगर इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो ये तो बहुत ऊपर चला गया। ठीक है, इसको इसमें एक और मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसी को डुप्लीकेट करते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया, एक तरह का स्प्रिंग है ये। ठीक है, अभी यहाँ से आप काउंट बढ़ाएंगे तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए और कुछ करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको डिलीट करते हैं, पोजीशन, ओके, इसको हटा ही देता हूँ मैं। तो जैसे प्लांट्स अगर आप बनाते हैं तो उसका प्लांट्स बनाना भी यहाँ पे काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे ऑलरेडी रीसैम्पल किया हुआ मैंने। इसका जो पोजीशन है वो XYZ स्पेस में हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना है।
इसमें नॉइज़ डाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे नॉइज़ टेक्सचर डाल सकते हैं। और 3D इसको रखेंगे यहाँ पे 1D 2D 3D सब कुछ है, तो हम लोग बेसिकली 3D यहाँ पे यूज़ करेंगे 3D नॉइज़ के लिए। और कलर को इस्तेमाल किया जा सकता है पोजीशन में, और मैंने आपको बताई है कि कलर जो है आसानी से कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ जंबल जैसा, थ्रेड जैसा कुछ होता है ना, धागा ऐसा बन गया। ठीक है, और इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग पोजीशन से उठा के डाल देंगे ऑफसेट में, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये इसमें क्या हो रहा है कि इसका पोजीशन कम्प्लीटली रीसेट कर रहा था, लेकिन अगर हम लोग इसको ऑफसेट में डालते हैं तो ये पोजीशन जिसका ओरिजिनल पोजीशन था, यानी कि जो कर्व है, यानी अगर इसको हम लोग म्यूट करें यानी कि डिसेबल करें, तो देखिए ये एक स्ट्रेट कर्व है, तो इस स्ट्रेट कर्व को इसका जो पोजीशन है वो वैसा ही रहता है, सिर्फ उसके जो पॉइंट्स उसको थोड़ा बहुत ऑफसेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑफसेट में इसको हम लोग डालते हैं, तो देखेंगे कि अपना पोजीशन से शिफ्ट हो गया। तो अगर सबसे पहला काम तो ये है कि इसको हम लोग अपने पोजीशन पे वापस लाते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक वेक्टर मैथ, और इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5, और ये आपका जगह पे चला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप ये यूज़ कर सकते हैं काउंट इसको स्मूथ करने के लिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे स्केल है कि आप कैसा आपको वहाँ पे चाहिए, तो इस तरीके से आप किसी प्लांट का जो उसका स्टेम होता है उस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। इस पे आप इंस्टेंस भी कर सकते हैं, इंस्टेंस मैंने अभी फ़िलहाल बताया नहीं है, बट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत कुछ बना सकते हैं। इसके अलावा चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसको कुछ थिकनेस दे देते हैं, और उसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने वापस कर्व टू मेश लेते हैं। तो जनरली आप चाहे तो आप जा सकते हैं यहाँ पे पता करने के लिए कि जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। जब आपको मालूम चल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप मेन्यू में जाएं, आप सीधा सर्च कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा कर्व टू मैश। ठीक, और प्रोफाइल में सर्कल, कर्व सर्कल, कर्व सर्कल। ठीक है, और अपना ये बन गया। इसका रेडियस हम लोग कम करेंगे, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये जो रेजोल्यूशन है साइड का, तो ये यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, और जो मेन रेजोल्यूशन है, ये जो लाइन का जो रेजोल्यूशन है वो कंट्रोल करेंगे हम लोग यहाँ काउंट से। ठीक है, ओके। तो ये है कुछ ऑपरेशंस। इसके अलावा और क्या है देखते हैं। ऑपरेशंस नहीं, प्रिमिटिव्स, और इसमें हम लोग प्रिमिटिव की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और इसे कर्व स्पाइरल आपका यहाँ पे ऑलरेडी है, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कर्व ये ले लिया हम लोगों ने, ये देखिए आपको ऑलरेडी यहाँ पे कर्व स्पाइरल बना के मिला हुआ है। सेम चीज़ें हैं, आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसके अंदर। कर्व, प्रिमिटिव्स, क्वाड्रेटिक बेजिए। ये बेजिए बेसिकली जो हम लोगों ने बेजिए बनाया था वैसा ही है। इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे हम लोग को वो स्टार्ट हैंडल और इंड हैंडल नहीं मिलता है, बल्कि इसके अलावा एक तरह का एक पॉइंट मिल जा रहा है जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एक तरीके से वैसा ही काम करता है, स्टार्ट हैंडल इंड हैंडल टाइप का ही, बट थोड़ा इसका ऑपरेशन थोड़ा अलग तरीके से काम करेगा, और कुछ नहीं है। प्रिमिटिव्स, क्वाड्रिलैटरल, ये थोड़ा सा अच्छा है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए आपको एक ज्योमेट्रिक शेप मिल गया यहाँ पे, स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा पैरेललोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं, या ट्रेपेजॉइड है, या काइट है। काइट इसको पता नहीं कौन इस्तेमाल करेगा, बट ये इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि इसको अगर मैं इसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ से इसको हटाता हूँ मैं, और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए। यहाँ पे हम लोग फिल डाल सकते हैं, फिल कर्व, तो ऐसा हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग डाल सकते हैं फिलेट, आई थिंक कि फिलेट कर्व, तो ये थोड़ा स्मूथ हो गया। इन गॉन रखते हैं अभी,
फिलेट बेसिकली क्या करता है कि जो कॉर्नर्स है उसको स्मूथ करता है। ठीक, पॉली ले सकते हैं और इसको यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों ये एक लीफ की तरह काम कर सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और स्मूथनेस डाल करके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। और क्या है, कुछ प्रिमिटिव कर्व, प्रिमिटिव यहाँ पे स्टार भी है तो स्टार भी बना सकते हैं आप। स्टार, ये स्टार बन गया। यहाँ पे मैंने फिलेट लिया हुआ है, इसको ऑफ करेंगे तो ये प्योर आपका स्टार है। इससे थोड़ा सा मैंने इसका जो कॉर्नर्स है उसको राउंड कर दिया। दैट्स इट। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल और भी जो कर्व्स के नोड हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।